हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लिए वीडियो में हम देखेंगे डेटा एनालिस्ट के लिए टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है। मैं सिर्फ कोर पाइथन का यूज करेंगे, कोई पेंडास या इंटरनल लाइब्रेरी नहीं। अगर आप बिगिनर हो या डेटा एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। अब यहाँ से हम पूरा प्रॉपर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, ये कोर पाइथन है। ये डेटा एनालिसिस के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल हैं या क्वेश्चंस है, ये आपको जरूर ही जरूर आएंगे। तो इसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एवरेज सेल कैलकुलेट करें। कह रहा है कि एवरेज सेल को कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम ये दे दिया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ हम अपने कोड में लिखेंगे और एवरेज निकालना है इसका हमें। तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम। और किसका निकालना है हमें? सेल्स का निकालना है। तो सेल्स लिखेंगे और बटे लगाएंगे और यहाँ पे लेन, लेन सेल्स, और इसको प्रिंट करेंगे। तो ये हमारा एवरेज आ जाएगा। हमें इसका टोटल पता करना है, ऐड पूरा ऐड कितना होगा। तो प्रिंट हम ऐड सम कर लेंगे और क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स और मार देंगे प्रिंट। अब ये हमारा एवरेज आ गया, पूरा टोटल एवरेज आ गया और ये हमारा टोटल सम आ गया। अब आप समझ सोच रहे होंगे कि एवरेज कैसे आ गया। तो देखो, नंबर जितने ये हमारे यहाँ दिए हैं इन सारे को हम ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 1200, 1500, 1800, 2000, 17 को सारे को ऐड कर लेंगे। उसके बाद में जितनी बार ये नंबर है इनसे हम मल्टीप्लाई और डिवीजन करवा देंगे। 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवीजन करवा देंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं कैलकुलेटर से इसको क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, कैलकुलेटर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ये आपके सामने। देखो, 1200 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 1700। अब कितना हमारा है, कितना हमारा है अंक? 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे और इसको इंटर मार देंगे। तो देखो, 1640 आ गया हमारा। और इसका एवरेज कितना आ गया? 1640, यानी प्रोग्रामिंग हमारी सही है। 1200 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 2000 प्लस 1700, ये हमारा टोटल कितना आ गया? 8200। और यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ रहा था? 8200। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। अब चलिए चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू फिक्स करें। जो इसका हाईएस्ट वैल्यू है और इसका लोवेस्ट वैल्यू है, इसको हमें फिक्स करना है, फाइंड करना है कि हमारा जो हाईएस्ट इसमें कौन सा है और लोवेस्ट कितना है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। इसको मार्क्स को हम कॉपी कर लेंगे। इस मार्क्स में सबसे ज्यादा नंबर किसने पाया है और सबसे कम नंबर किसने पाया, इसको हमें फाइंड करना है। तो हम करेंगे प्रिंट और मैक्स, और हमें क्या पता करना है इसमें, मार्क्स और प्रिंट मिनिमम पता करना है। तो हमारी मिन लिखेंगे। ये फंक्शन होते हैं, और हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो देखो, हाईएस्ट हमारा इनमें 90 है और जो हमारा मिनिमम सबसे कम नंबर किसका है, 55। ये चीज समझ में आया? अगर समझ में, आप चले चलते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इवन नंबर फिल्टर करें। डेटा फिल्टरिंग है, इसमें जितने इवन नंबर है इसको हमें पता करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये नंबर्स को कॉपी करेंगे और यहाँ कोडिंग में लिखेंगे। यहाँ कोड करते हैं
और इसमें हमें पता करना है इवन नंबर। तो हम सबसे पहले लगाएंगे फॉर आई इन नंबर्स, और इफ आई परसेंटेज टू इज इक्वल अगर 0 है तो हमें प्रिंट कर दो आई। आई को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो देखो जितने इवन नंबर, जो इवन नंबर 10 है तो 10 आ गया, इसमें 20 इवन नंबर है तो 20 आ गया, इसमें 30 इवन नंबर है तो 30 आ गया। यानी इसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो प्रिंट कर दो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसको नहीं प्रिंट करना है। यानी जितने जितने भी अंक दिए गए हैं, इसमें वैल्यू दिए गए हैं, अगर उसमें रिमाइंडर 0 है तो क्या करना है, प्रिंट कराना है। अगर 0 नहीं है तो उसको प्रिंट नहीं कराना है। देखो अब ये फॉर आई यानी क्या है, ये लूप है, हमने लूप में चीजें डाला। अब लूप में एक एक करके ये वेरीफाई करेगा। जैसे देखो फॉर आई इन नंबर, यानी जो आई है ये नंबर में बिलोंग करता है, नंबर्स में, यानी इसमें ये बिलोंग करता है। इन इन मतलब में। अब इनमें कंडीशन हमें लगाना है कि इफ अगर आई मॉडुलस 2 इक्वल 0 है तो प्रिंट करा दो आई। तो अगर 2 से, यानी कि इस 10 को उठाएगा और 2 से भाग देगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो यहाँ प्रिंट कर देगा 10। फिर दोबारा आएगा लूप में, 15 को उठाएगा, अगर 15 को 2 से करेगा, भाग देगा, तो वहां पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, यानी 7 दूनी 14 ही होता है, 1 बच जाएगा। तो यानी इसको रिप्लेस कर देगा। फिर आ जाएगा इसमें 20 पे आ जाएगा, 20 पे आएगा तो आई 20 और बटा 2 करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तुरंत इसको 20 को प्रिंट कर देगा। फिर 25 पे आएगा, 25 बटा 2 करेगा, यानी तो यहाँ पे 12 दूना 24 आएगा, 1 बच जाएगा, तुरंत क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। फिर 30 पे आ जाएगा तो 30 पे 15 दूना 30, यानी 0 आ गया, तुरंत प्रिंट कर दिया 30। तो ऐसे आपको ये इवन नंबर पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है डुप्लीकेट डेटा रिमूव करें, डेटा क्लीनिंग। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लिस्ट होता है उसमें डायरेक्ट हम डेटा क्लीनिंग नहीं करा सकते हैं, डायरेक्ट हम डेटा क्लीनिंग नहीं करा सकते, इसको हम चेंज करवा देंगे सेट में। सेट में डुप्लीकेट नॉट अलाउ होता है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे सेट में, यस, इस सेट में इसको हम चेंज कर देंगे, सेट 1 इज इक्वल, यस इज सेट, और ये हमारा डेटा, डेटा को हम चेंज कर दिए इसमें। अगर हमें पता करना है कि ये सेट वन हमारा क्या है, तो इसको देख लो क्या दिखाता है। ये सेट वन में हमारे, देखो ये आ गया वैल्यू। अगर हमें इसका टाइप पता करना है, प्रिंट टाइप सेट वन। अब देखो सेट वन ये आ जाएगा, क्या आएगा, अभी सेट आ जाएगा। देखो सेट डेटा टाइप इसका क्या है, सेट है। अब हमें आसानी होगा डेटा फिल्टरिंग करने का। अब देखो ऑटोमेटिक डेटा फिल्टर हो गया कि नहीं हो गया। देखो 101, देखो 101 कितनी बार आया था, एक बार लिया। 104 एक बार लिया, 103 एक बार लिया, और 102 एक बार लिया। यानी जितने भी डुप्लीकेट डेटा थे वो अपने आप गायब हो गए। तो ये डेटा क्लीनिंग का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर लिस्ट दिया है तो उसको चेंज करवा दो सेट में, और सेट डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेस नहीं करता है। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी काउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। इसमें काउंट कराना है कि कितने सारे सामान दिए हैं। अब देखो ये लैपटॉप, मोबाइल और टेबलेट, ये फ्रीक्वेंसी देखो, सबसे पहले देखो हमने इसको कॉपी किया सारे डेटा को, और यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में फिर हमें फॉर आई आइटम्स नाम का एक फिर से वेरिएबल बना लेना है इन प्रोडक्ट। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट में स्टोर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी आइटम्स इज इक्वल फ्रीक्वेंसी डॉट गेट आइटम्स ऑफ 0+1। अब प्रिंट करा दो प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी को। तो इसको हम प्रिंट कराएंगे तो देखो क्या आता है। देखो प्रोडक्ट फ्रीक्वेंसी में आ गया, लैपटॉप है 3, मोबाइल है 2, टेबलेट है 1। यानी इसमें लैपटॉप कितने आ रहे हैं, देखो लैपटॉप 1 2 3, यानी लैपटॉप कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसमें पता चल जाए 3 है। मोबाइल नंबर कितने पे आ रहा है, 2 है, यानी यहाँ एक मोबाइल है, यहाँ एक मोबाइल है, यानी 2 आ गया।
और लैपटॉप यहाँ पे है, तो यहाँ पे लैपटॉप आ गया। तो ये चीज आपको समझ में आया, फ्रीक्वेंसी निकालना, कि यानी अगर जितने बार जो चीजें आया है उसको काउंट करके बता दो कि ये कितनी नंबर पे आया। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने फ्रीक्वेंसी को गेट किया है आइटम डॉट जीरो, यानी जीरो इंडेक्स पे अगर जो है उसको पता करो कितनी बार आया है, और उसमें एक प्लस ऐड कर दो। यानी एक बार जब ये पता चल जाए फिर दूसरे पे आ जाओ कि दूसरे नंबर पे क्या है। तो ये ऐसे ऐसे करके ये आपको एक एक करके एक्सेस करके बता देगा कि लैपटॉप कितने नंबर पे है और ये कितने नंबर पे है। अगर हमें पता लगाना है कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करने पड़ेगा। यहाँ हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। गेट मेथड चेक करता है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर नहीं करती है तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो ही ले लेते हैं, या फिर बार बार एक से इंक्रीज होता रहता है। तो रियल डेटा एनालिसिस में ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है। कोडिंग क्वेश्चन जो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग जरूर करें। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में पेंडास बेस्ड क्वेश्चन या एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करूं, तो कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।